अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह सुबह लाहौर में बारिश हो रही थी, मौसम खुशगवार था। हमने इस खुशगवारियत का फ़ायदा उठाते हुए नाश्ते के बाद जैसे ही सोशल मीडिया खोला तो उस पर जो ट्विटर पे टॉप का ट्रेंड जो था वो एक गाली के तौर पे था, रंडी के नाम से। ज़ाहिर है ये गालियाँ बकते हैं, मरियम को ही बकते हैं और किसको बकते हैं। तो वो फिर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो वो जो है वो फिक्स इट वाला जो है ना, मैंने बड़ी मुश्किल से गाली रोकी है उसके लिए। ठीक है, उसकी जो वेबसाइट है वो siyaasat.pk, वो इस गंद को लीड कर रही थी। ठीक है, और फिर पता चल गया ये कौन लोग हैं इसके पीछे और कहां से इनको इशारा हुआ है। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये जो गालियां देने पे उतर आई है, इसकी वजह क्या है, इसका आज जायजा लेना है हमने। और बड़ी तबीयत सुबह खराब हुई और उसके बाद फिर मजीद खराब हो गई ना। नशे में लोग अपनी माँ को गालियां देना शुरू कर देते हैं। जनाब इमरान खान साहब का ये बयान नज़र से गुजरा कि जो हरामी होते हैं, जो हराम खोर होते हैं, उनको कैंसर होता है। हराम खोर यानी हराम खाने वाले जो होते हैं उनको कैंसर होता है। वो कुछ तो सोच लिया कर यार, मुंह खोलने से पहले कुछ तो सोच लिया कर। आपकी वालदा मोहतरमा कैंसर से मरी थी यार, कोई खुदा का खौफ कर दे यार। कुछ बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर यार। अल्लाह के बंदे क्या करते हो तुम, अपनी मरी हुई माँ को गालियां दे रहे हो, उस माँ को जिसका नाम तुम बेच के खाते फिर रहे हो यार इस वक्त दुनिया भर के अंदर, और तुम उसको गालियां बक रहे हो बैठ के टीवी के ऊपर इंटरव्यू में। खुदा का खौफ कर यार, अल्लाह को जान देनी है यार। तुमने तो नहीं देनी, पता नहीं देनी भी है कि नहीं देनी। ठीक है, लेके दौड़ जाना वहां से जमाइमा गोल्ड स्मिथ के महल में, लेकिन उस बेचारी को तो बख्श दे यार। वो ठीक है, कहां उसको बेचा है नाम और आप उसको गालियां बकते हो यार। या कम से कम तुम्हें यहां पे सोचते नहीं हो क्या मैं बात करने लगा हूं। खैर, ये पढ़ के तबीयत मजीद खराब हो गई। ठीक है, तो हमने कहा कि वो फ्रस्ट्रेशन का जायजा लिया जाए और अपने असल मौजू को छेड़ा जाए। आपसे गुजारिश ये है कि इस तरह का जो अब्यूजिव ट्रेंड देखें उसको रिपोर्ट जरूर करें। और ट्विटर कहता है कि हमें जो है जो इस तरह का ट्रेंड रिपोर्ट हो जाए हम उसको हटा देते हैं। तो अपनी आदत बना लें कि इस तरह का कोई भी घटिया ट्रेंड देखें तो उसको रिपोर्ट कर दिया करें। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन आपको देगा, आप क्लिक करेंगे, फर्दर दूसरी क्लिक करेंगे तो कोई ज़्यादा नहीं है, वो वहीं पे उसको क्लिक करना है उस ट्रेंड के ऊपर जाके, और वो आपको ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन में उसको रिपोर्ट कर देना कि ये अब्यूजिव है, हार्मफुल है। एक तो ये बात आपसे गुजारिश करनी थी। ये ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है? इस ट्रेंड के पास मंजर के अंदर जो है वो ये है कि कल पीडीएम के इजलास से पहले कुछ राब्ते हुए। एक टीम जो थी वो पिंडी से थी, एक टीम जो थी इस्लामाबाद से थी। इस्लामाबाद वाली टीम के अंदर असद उमर और परवेज खटक थे, और पिंडी वाली टीम के ऊपर मैं के अंदर जो मैं ना दस के मरना है, समझ ना तुम आओ। तो वो जनाब दोनों टीमों ने दो मुख्तलिफ लेवल पे मुज़ाकरात किए। मेरा इत्ला है कि 5 राब्ते हुए, 5 लेवल पे राब्ते हुए। एक राब्ते की मैं जो अहवाल है वो आपसे अर्ज कर चुका हूं, लेकिन ये राब्ते थे जो आखिरकार उसके ऊपर दोनों फरीकैन अपनी अपनी जगह पे डटे रहे। वो वही सौदा बेच रहे हैं कि जनाब आप अदम एतमाद ले आए, हम न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो ट्रेंड कौन चला रहे हैं सर? तुसी न्यूट्रल हो, वो हम न्यूट्रल हैं। और वो कह रहे थे कि बैठ के बात कर लें। तो उससे पहले इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी कल शाम को पीडीएम के इजलास से पहले जारी कर दी थी और उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला गया और फिर उसको शेयर करवाया गया। तो मौलाना ने जनाब, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब मुज्जल्ला अलैह ताला ने वो उठा के फड़े फेंक दी। ठीक है, और अब तक जब हम ये ट्वीट आपके साथ कर रहे हैं, PMLN के पंजाब में से 105 इस्तीफे उनकी क़यादत तक पहुंच चुके हैं। और हो सकता है जब ये आप तक पहुंचे तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है वो पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका हो कि किसने इस्तीफ़ा देना है क़यादत के कहने पे और किसने नहीं देना। ठीक है, वो हो चुका हो। अब इसका अगला मरहला, जिसकी मैं अपने पिछले व्लॉग में निशानदेही कर चुका हूँ, इन इस्तीफ़ों का जमा करवाना और इनका अप्रूव करवाना। ज़ाहिर ये इस्तीफ़े शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान ने पेश तो नहीं ना करने, ठीक है ना, ये तो मौलाना फजलुर रहमान ने पेश करने हैं ना। तो स्पीकर कितना गवाह लेगा? ठीक है, वो पश्तों में उनके साथ गुफ्तगू फरमा के तो उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, या फिर उसके तंबाकू वाले खेतों में जाके वो धरना दे लेंगे तो सेट हो जाएगा। तंबाकू तो 69 बिलियन रुपीज साल का होता है ना जी,
ग्रॉप होता है टैक्स, तो वो फिर जाके वहां पे धरना दे लेंगे ना जी, तो वो सेट कर लेंगे। इसीलिए तमाम पार्टियों ने तय हुआ कि तमाम पार्टियों की क़यादत अपने अपने लोगों के इस्तीफे लेके मौलाना फजलुर रहमान को जमा करा देगी, और मौलाना फजलुर रहमान अपने इस्तीफे भी पॉकेट में डाल के तो फिर बात करेंगे। 31 दिसंबर की डेट है, मुझे लगता है 31 दिसंबर बहुत दूर है, उससे पहले ये मामला हो जाना, अर्ली हो जाना। लेकिन ये बात जो है इस वक्त पीटीआई को समझ नहीं आ पा रही। अब उन्होंने राब्तों की कोशिश की है, लेकिन अब बहुत देर हो गई, ठीक है। और नंबर 1, जब आप राब्ते करते हैं तो आपकी जो हॉस्टिलिटी होती है वो रोकी जाती है, और रोकी जाती है हॉस्टिलिटी। आप अपनी हॉस्टिलिटी बंद करेंगे तो आप मुज़ाकरात शुरू करेंगे ना। बॉर्डर वाले भी ये बात समझ सकते हैं कि आप जब तक सीज फायर नहीं होगा, ठीक है, तो राब्ता कैसे होगा। या तो ये हो सकता है कि ऊपर से कोई राब्ता हो गया, हॉटलाइन पे भी तो राब्ता होता है ना, डीजीएमओस का, तो उस लेवल पे कोई राब्ता हो गया हो। लेकिन बाजार जो इस वक्त दोनों साइडों के ऊपर अमाल चल रहे हैं उन पे राब्ता हो नहीं रहा, तो राब्ता नहीं हो रहा तो चीजें बद से बदतरीन की तरफ जा रही। और चीजें बद से बदतरीन की तरफ क्यों जा रही हैं, या ले जाई जा रही हैं। कुछ लोगों को एतमाद है कि जिस तरह हमने 2018 के इलेक्शन भुगता लिए, जिस तरह हमने धरना कामयाब करवा लिया, धरना खत्म करवाने के लिए फिर वो पेशावर, समझा करें ना, वो असद दुरानी साहब फरमा चुके हैं, आप उनका हवाला वहीं से पढ़ लीजिए, मेरी जुबान से ना सुने। वो करवाया तो फिर धरना खत्म करवाया, तो ये सारी चीजें हम किस तरह कामयाबी से निकाल के तो बाहर ले आए हैं, तो हम यहां से भी निकल जाएंगे। और ये सेनेट के इलेक्शन के अंदर ना करके ना, तो फिर इनका हमेशा के लिए जी दोनों की सियासत खत्म हो गई, उन दोनों की सियासत खत्म हो गई है, तो टोटल कोई काम करे थोड़ा लाना भेजे उनके ऊपर, उन दोनों की सियासत खत्म हो गई। तो उन दोनों की सियासत जो है ना जी वो खत्म करने जा रहे हैं, और वो अपनी सियासत बचाने जा रहे हैं। सियासत के बाजार के अंदर गर्मा गर्मी है। और मौलाना का कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि इस्लामाबाद में जितनी मर्जी ठंड हो, हमारी जो गर्मी है वो उसको बराबर कर देगी। और मौलाना के दाएं तरफ जो थी वो ANP खड़ी थी, और बाएं तरफ दाएं तरफ ANP खड़ी थी, और बाएं तरफ मरियम नवाज साहिबा खड़ी हुई थी। और मरियम नवाज ने वो जेस्चर भी दिया कि मौलाना के बाद उन्होंने किसी सवाल का जवाब देने से ये कह के इनकार कर दिया कि हमारी तरफ से जो कुछ कहा जाना था वो मौलाना कह चुके हैं, ठीक है। और वो वहां से चली गई। मीडिया ने बड़ी कोशिश की, इससे भी तो एक स्टोरी बननी थी ना कि मौलाना के बाद फिर मरियम मायन, ठीक है। हाँ, ये सूरत हाल है। और इस वक्त जो है PDM और हुकूमत जो है वो एक मुसलसल जिसे कहना चाहिए क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं। बाजार यही नजर आ रहा है। राब्ते खत्म हो गए, इधर से वार्निंग के लिए राब्ते किए जा रहे थे, ठीक है। और उधर वाले कहने से हूं साढ़े को बचिया ही की है, उधर वाले कह रहे हैं अब हमारे पास बचा ही क्या है। आपकी इतनी सारी बातें बर्दाश्त करके, आपकी इतनी सारी वादा खिलाफियां बर्दाश्त करके, वी हैव नथिंग टू लूज, अपोजिशन का ये ख्याल है। और हम अपना वजूद खो देंगे अगर हम ये सेनेट का इलेक्शन होने देंगे। तो लड़ाई तो सेनेट के इलेक्शन की है ना, तो लिहाजा सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले डेडलाइन उन्होंने अपने लिए मुकर्रर कर ली है कि आप है नहीं या काक है नहीं। इसको रोकने की जो स्ट्रेटजी तैयार हो रही है, उस स्ट्रेटजी के तैयार होने के ऊपर क्या कुछ झगड़ा है, या तो झगड़े के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया ना, वो जो PTI का वजीर सेहत है KPK का। मैं उस झगड़े की बात नहीं कर रहा ना, मैं PMLN वाले झगड़े की बात कर रहा हूँ ना, जफर झगड़ा साहब जो है। मैं तो क्लैश की बात कर रहा हूँ। तो झगड़ा क्या है, उससे निपटना कैसे, उससे निपटाना कैसे, ये वो बात है जो कि डिस्कस होनी चाहिए, और हम भी करेंगे, लेकिन अगले व्लॉग के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।